बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाइल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है। फर्स्ट जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो का हमारे पास बेसिकली टॉपिक है, वो है जो आप लोगों का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। इसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिनके ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। लॉन्ग के हवाले से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन है जो आपके लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हो, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग 100% मार्क्स अपने एग्जाम में इजीली स्कोर आउट कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को टिप्स भी दूंगी। एमसीक्यूज की तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस आप लोगों ने किस तरह करनी है, ताकि आप लोग का पेपर 100% अच्छा हो। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेम एज इट इज लास्ट चैप्टर तक हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों के पास एक्सप्लेन करना होगा रिक्वायरमेंट को, इंजीनियरिंग फेज को विद इट्स जो उसके स्टेप्स हैं उसके साथ आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा। एक आपके पास ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपके पास डिफाइन करना होगा एसटीएलसी को और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा। प्रोसेस क्या होता है और उसकी स्टेट्स क्या होती है, इसको आप लोगों ने डिफाइन करना होगा। उसके बाद आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना होगा फॉर ए कंस्ट्रक्टर इन ओओपी, ठीक है, ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। और एक आपके पास डिस्ट्रक्टर इन ओओपी, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोग्राम आप लोगों के पास आ सकता है, जैसे दोनों के दोनों आप लोगों के पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, वो आप लोगों के पास है, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन ओवरलोडिंग, और उसकी एग्जांपल देनी होगी। देखो, ये शॉर्ट के अकॉर्डिंगली ही आप लोगों ने लिखना है। जितनी आपके पास लाइन होंगी कोशिश करना है आप लोगों ने उन्हीं में कवर करने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। तो शॉर्ट के अकॉर्डिंग लिखना है तो शॉर्ट के ही अकॉर्डिंग लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों के पास आ सकता है कि आपने डिफाइन करना है स्ट्रिंग एरर को, और विद एग्जांपल आपने इन चीज़ों का यूज आउट करके लिखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सप्लेन करना है एसएस स्पेसिफायर को, और आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, यूज करना है क्लास स्ट्रक्चर को, तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आ जाता है, आपने क्या करना है, डिफाइन करना है इनिशियलाइज अ पॉइंटर को, एग्जांपल देनी है, आल्सो आपने रेफरेंस देना है, और उसका क्या करना है, डी रेफरेंस देना है ऑपरेटर का। तो ये भी आप लोगों के पास क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है डिफरेंस आपके पास ज़्यादा आते हैं, मैक्सिमम आपके पास 3 डिफरेंस आ सकते हैं या 4 डिफरेंस आ सकते हैं। तो जितने भी आप लोगों के पास डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगी उन तमाम को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। यहाँ पे आपने लॉजिकल में बताना है और रेशनल ऑपरेटर में बताना है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है व्हाट आर द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल नेम, ठीक है, और विद एग्जांपल आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने डिफाइन करना ऑब्जेक्टिव को, डाटा मेंबर को, मेंबर फंक्शंस को, इसको आप लोगों ने देख लेना है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप लोगों ने डिफाइन करना है। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें डिफरेंट भी आ सकते हैं। एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इन तमाम तीनों को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद आप लोगों के पास डिफरेंस भी आ सकता है, या डिफाइन कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप लोगों ने बताना होगा। तो ये वाला जो चैप्टर है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें आप लोगों के पास शॉर्ट भी आ सकते हैं और लॉन्ग भी आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है बिटवीन कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। एरर क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। कॉमन टाइप ऑफ फाइल्स क्या होती है, ठीक है, इन फाइल हेडिंग टैग्स एंड बाइनरी, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद पर्पस ऑफ इनलाइन फंक्शन क्या होती है और उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। फंक्शन सिग्नेचर क्या होते हैं, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने BOF को, EOF को, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। फंक्शंस क्या होती हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। डिस्क्राइब करना है आपने फंक्शन कंपोनेंट्स को, ठीक है, और बाकी आप लोगों ने सारा इसको डिफाइन करना है। फंक्शन कॉल क्या होती है, इसकी डिफिनेशंस क्या होती हैं, इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास डिफरेंस भी आ सकता है, या वो सिंपली आपसे पूछ सकते हैं, आपने एक्सप्लेन करना है फंक्शन को, फंक्शनल को और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास पर्पस आ सकता है, साइज OF का आप लोगों के पास पर्पस क्या होता है, इस तरह के आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेटर क्या होता है, ठीक है, ये आप लोगों से वो पूछ सकते हैं, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर क्या होता है, ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के पास वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। प्रोग्राम्स आप लोगों के पास आते ही आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जितनी भी आप लोगों के पास एग्जाम्पल आप लोगों के पास बुक में मौजूद है फर्स्टली उन तमाम को अच्छी तरह से करना है। एक्सरसाइज में जितनी एग्जाम्पल है उन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, ताकि आपकी इनकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। अब बात करते हैं फर्स्ट कौन सा प्रोग्राम है जो आपके
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों के पास ये आ सकता है 3 वैल्यूज आपको दी गई होंगी, इसका आप लोगों ने कैलकुलेट करना होगा, सम और एवरेज, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये आपको पास प्रोग्राम दे सकते हैं दैट टेक ए वैल्यू एंड कैलकुलेट इज फ्रैक्शनल, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। यूज करना होगा अपने लूप, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। या आप उन्हें क्या करना होगा, स्विच स्टेटमेंट का यूज करके देना होगा, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और वो आप लोगों के पास प्रोग्राम दे सकते हैं जिसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, प्रोग्राम लिखना होगा, एरे का प्रोग्राम होगा, स्टोर करना होगा हंड्रेड्स वैल्यू, सम, इवन एंड ऑड को, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपके पास आ जाता है परफॉर्म करना होगा लैब एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 और 5 की जितनी भी लैब एक्टिविटीज हैं इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद हम मूव आउट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब। लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो टोटल कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट आपके पास SDLC का ये सारा दे देंगे, जितनी भी डिटेल आप लोगों के पास बुक में गिवन है उन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। ऑपरेटर क्या होते हैं, उसकी टाइप क्या होती है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। स्विच स्ट्रक्चर क्या होता है, लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। फंक्शन, ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ओवरलोडिंग क्या होती है, उसके बाद आप लोगों के पास ये लास्ट वाला फिलिंग है ना, प्रिंटिंग आ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इन तमाम क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी अगर MCQs के हवाले से बात करूँ तो जितनी भी आप लोगों की एक्सरसाइज में MCQs हैं तमाम चैप्टर की, उन तमाम के तमाम MCQs को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। बाकी अगर मॉडल पेपर का भी आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। बाकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है, MCQs की भी, प्रोग्रामिंग की भी, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर आउट कर लेना। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।